स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास में हम लोग जो है सीखने वाले हैं सर, ये बेसिक मैथ का होने वाला है ना। बेसिक मैथ का मतलब जो होता है, जो कि आपका जरूरत का जो चीजें हैं सर, ठीक है, इससे आप मैथ को जो है आसानी से हल कर सकते हैं, इसको कहते हैं बेसिक मैथ। वो चीज हम लोग जो है आज के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल आपके सामने आ गया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज आज के क्लास में होने वाला है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सर, बोर्ड मास। बोर्ड मास के नियम पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा देखिए, पहला क्या हुआ, बोर्ड मास हम लोग देखेंगे। दूसरा, जिसमें से जोड़ घटाव गुना भाग, ये तीनों चारों में से कोई एक आएगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, जो कि बेसिक चीज का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद जो है वर्ग एवं घन, ये भी मेरा बेसिक पे आता है। राशियों की तुलना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आज जो है थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे। उसके बाद जो है परिमाप और क्षेत्रफल, ये चीज हमको देखना है। लास्ट में एक जो सुपर चैलेंज वाला सवाल रहेगा, वो हम जो है करेंगे ना। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने आ गया है, एक बार देख लीजिए सवाल कहां पर है और क्या करना है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर साफ साफ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, निम्नांकित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। सवाल यहाँ पर एकदम साफ सुथरा लैंग्वेज पे रखा गया है। सबसे पहला देखिए कि इसको बनाना कैसे है, उसके बाद आप जो बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहले एक बार अपने से आप लोग ट्राई कीजिए और सारे बच्चे हर हाल में बनाने का प्रयास करेंगे। जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, सारे बच्चे जो है हर हाल में ट्राई करेंगे बनाने का। बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन हमको ट्राई हर हाल में करना है। ठीक है, ये चीज मेन आपको जो है दिमाग पर रखना है। चलिए, लगाइए दिमाग, यहाँ पर धीरे धीरे आंसर आ रहा है, जिसमें से 3 बच्चों का कहना है कि 22 होगा। ठीक है, जिसमें राजंशु का कहना है कि 22 होगा, अनुष्का का और रानी का यहाँ पर कहना है कि 22 होगा ना। अब 22 सही है कि गलत है, ये हम लोग मिलाते हैं, जैसे हर एक क्लास में हम लोग मिलाते हुए चलते हैं, इसमें भी हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, सवाल देखिए और समझिए, आप लोग का आंसर सही है कि गलत अभी तो बनेगा, पता चल जाएगा। सवाल कह रहा है कि सबसे पहला 18 है, प्लस का 6 है, फिर भाग है, फिर 3 है और गुना का 2 है, और हमको इसके बराबर में क्या आएगा वो हमको बता देना, तो हम तो बराबर नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी सवाल को जब जो है कोई भी जैसे शिक्षक जब समझाता है, टीचर समझाते हैं या फिर बड़े भैया समझाते हैं या फिर कोई भी समझाता है, ठीक है, अगर समझा रहा है इसका मतलब ये कुछ सवाल को बना लेना अलग चीज है और उसको समझना अलग चीज है। हम क्या करेंगे, हर एक चीज को डिटेल में समझते जाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड मास में जो चिन्ह आता है सर, जिसमें से 2-3 चिन्ह हमको देखने के लिए मिल जाता है। पहले हमको एक मिलता है भाग का चिन्ह देखने के लिए, फिर गुना मिल जाता है, फिर प्लस और बाद में माइनस। ये चिन्ह जो है बिल्कुल नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो बोडमास कहता है पहले हमको डिवाइड का काम करना है, उसके बाद फिर गुना का काम करना है, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटा देंगे। ये सवाल है, ठीक है, ये जो है मेन नियम ये है। तो सबसे पहला भाग का काम करेंगे, यानी पहला काम हमको इन दोनों का काम कर लेना है। ठीक, ये चीज को समझना है। तो 18 का हम लोग 18 लिख देंगे, प्लस का प्लस, 6 का यहाँ पर 3 का पहाड़ा में जब चेक होता है कि 6 कई बार में आता है, तो सभी को पता है कि 2 बार में आता है। अब इसका काम खत्म हो गया, तो ये इसके बगल में जो चिन्ह है वो लग जाएगा और 2 का 2 लगेगा। ठीक है, चलिए, राज भी यहाँ पर हाजिर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 18 का 18 ही होगा, प्लस का प्लस होगा। अब बस इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और आंसर हो जाएगा 18 और 4 22। अभी 2-3 आपको इजी इजी देखने के लिए मिलेगा, एकदम स्माइल करते हुए बनाइए, उसके बाद धीरे से आपको एक हार्ड मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, सेम इसी जैसा है, आपको समझना है और इसको हल कर देना है। ठीक है, सवाल आपके सामने आ गया, तो पहले एक बार अच्छा से इसको देखिए समझिए। यहाँ पर सवाल कह रहा है सर 25 है। ठीक है, सवाल क्या है, 25 है, फिर माइनस का फिर 5 है, फिर गुना है, फिर 3 है, फिर प्लस का 8 है। ये सवाल है। अब इसको हमको क्या करना है, एकदम सुंदर से हल कर देना। चलिए, लगाइए दिमाग यहाँ पर फटाफट। चलिए, धीरे धीरे आंसर यहाँ पर आ रहा है सर। ठीक है, और हमेशा आपको अपना कॉपी में बनाकर आंसर सेंड करना है। ठीक है, ये आपको दिमाग पे हर हाल में रखना है। ठीक है, तो 2 बच्चों का 18 तो कहना है कि 18 होगा, अनुष्का का भी कहना है कि 18 होगा। चलिए, और बाकी बच्चे भी हर हाल में आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 18 आ रहा था, हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर 25 है, तो 25 का 25 लिखेंगे,
माइनस का माइनस सबसे पहला गुना करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या एक मेरा माइनस का चिन्ह है, एक गुना का चिन्ह है, एक प्लस का चिन्ह है। सबसे पहला काम गुना का करेंगे, फिर जोड़ेंगे, और लास्ट में जो काम होता है वो घटाव का लास्ट में होता है ना। यहाँ पर जो है 5 दिया 15 कर देंगे, और प्लस का 8 का प्लस का 8 दे देंगे। अब यहाँ पर हमको जोड़ना है सर, याद रखिएगा, हमको बोर्डमास नियम को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 13 का 3 हासिल बचेगा, एक इसमें और जो है 2 में एक जोड़ देंगे 3, 15 इसमें हमको घटा देना है। तो इसको घटाने का भी कई तरीका है, उससे भी आप जान सकते हैं। आप अगर ये इस 33 को कुछ देर के लिए अगर हम 30 समझ ले, 33 को क्या समझ ले 30, तो 30 में 15 तो हम जो है घटा देंगे तो 15 बच जाता है, यही ना। और यहाँ चूंकि 3 बाकी है पहले से, तो यहाँ पर 3 और जोड़ देंगे, तो 15 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। तो जितने बच्चों का 18 आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद धीरे और हार्ड, फिर और हार्ड, उसके बाद फिर अलग में हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सवाल आपके सामने आ गया है, फटाफट दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए इससे पहले वाला का राज का भी आंसर आ गया 18। चलिए फटाफट यहाँ पर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी 18 आ रहा है क्या? सब तो 18 ही आंसर सेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट हर हाल में दिमाग लगाइए सर। ठीक है, और आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो 18 18 तो आ रहा है, अब वो 18 सही है या फिर गलत है, तो आइए हम लोग एक बार मिला लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 36 कह रहा है, 36, उसके बाद भाग है, उसके बाद 6 है, फिर प्लस का 4 है और गुना का 3 है, यही ना। भाग है तो पहला तो हम भाग का काम करेंगे, 6 का पहाड़ा में 36 को जब हम लोग भाग देते हैं तो 6 छक 36 हो जाता है। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे। अब यहाँ पर 4 का 4 और गुना का गुना, जैसा है वैसा ही रख देना है। ठीक है, अब 6 का 6 रखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 और 6 यहाँ पर 18 होगा। ये तो बिल्कुल जो है राइट आंसर है। अब यहाँ पर सवाल धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अच्छा से इसको पहले देखिए, सोचिए, समझिए और जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 48 भागा 12, इस तरह से यहाँ पर आ गया है 6 प्लस 2 गुना 5 और माइनस का 7। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर एक जो है नया बच्चा का आईडी यहाँ पर तो दिख रहा है। अब वो हर हाल में अपना नाम बताने का प्रयास करेंगे, किसका आईडी से जो है क्लास जो है बच्चा ले रहा है ना। चलिए फटाफट हर हाल में बताइएगा, सवाल धीरे धीरे हार्ड होगा सर। ठीक है, अच्छा, राज का कहना है कि राज है। चलिए फटाफट अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पर जो है देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। मेन देखना है कि कितने बच्चे इसको सही सही बना पाते हैं। 3 बच्चों का तो कहना है 23 आंसर होगा, और राज का भी कहना है कि 23 आंसर होगा। ठीक है, तो राज एक जो है छोटा बच्चा है, ठीक है, उसका भी कहना है कि 23 ही आंसर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए सर, 48 से 48 लिखेंगे, भाग का भाग, और ब्रैकेट में 6 प्लस 2 है। ठीक है, फिर गुना का गुना है, 5 का 5 और माइनस का 7 का 7, ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला क्या है सर, 48 का 48, भाग है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों का काम पहले करेंगे, क्योंकि बोर्डमास में जो बी है ना सबसे पहला, उसका मतलब है ब्रैकेट, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर जो है 6 और 2 हम जोड़ के 8, फिर गुना है, गुना लगाएंगे, 5 का 5 लगाएंगे, माइनस है, माइनस का 7, सेम करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले भाग का काम करेंगे, तो 8 का पहाड़ा में 8 छक 48 होता है, ये भी याद होना चाहिए। जब 8 छक 48 हुआ, अब गुना बाकी है तो गुना देंगे, 5 है तो 5, फिर माइनस का 7 का माइनस 7, 6 पचे 30 होगा, 30 में से 7 घटा देंगे। तो सारे बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आंसर कितना होगा, 23 होगा। अगर ये बन गया है तो थोड़ा सा हार्ड पे और भी आ जाइए। ठीक है, अगला सवाल इससे भी थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, मंझला ब्रैकेट का भी यहाँ पर यूज हुआ है ना। अगला जो सवाल है मंझले ब्रैकेट वाला देख लीजिए, यहाँ पर 72 माइनस, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके बाद 18 माइनस का 3, इस तरह से सारा भी सवाल जो है मिला के दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखना है कि इसको आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज को मेन यहाँ पर हमको देखना है। ठीक है,
चलिए फटाफट आंसर दीजिए। अभी तक तो आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, कोई भी बच्चा अभी तक आंसर सेंड करने नहीं सका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बच्चा का आ गया है, अब आया, ठीक है। बाकी बच्चे भी हर हाल में देने का प्रयास कीजिए। 46 46 दो बच्चों का कहना है, ठीक है। राजंशु का कहना है कि 46 होगा, रानी का कहना है कि 46 होगा, दो बच्चों का कहना है कि 46 होगा। उसका अभी तक जो है नहीं आई है आंसर लेके अपना, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप जो यस लिखेंगे आप, या फिर नो लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा ना। सवाल एकदम जो है आसान है, उतना भी हार्ड नहीं है। सवाल कह रहा है सर 72 है ना, 72 है, फिर माइनस है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 18 है, फिर भाग का भाग है, उसके बाद जो है 3 है, फिर प्लस है, उसके बाद जो है 4 है, और गुना के यहाँ पर 5 है। ये जो सवाल है, सबसे पहला हमको ये याद रखना है कि ब्रैकेट का काम हमको पहले कर लेना है। अब ब्रैकेट का काम करने जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, अनुष्का का तो कहना है कि 86 होगा, निष्ठा भी हम लोग साथ क्लास में जुड़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट जब हम ओपन, अभी हम जो है इसको पूरी तरह से हम बंद यहाँ पर हटाएंगे नहीं, क्योंकि अभी ब्रैकेट के अंदर बहुत सारा काम बाकी है। पहला देखेंगे सर भाग देना है, क्योंकि सबसे पहला भाग का ही काम करते हैं। 3 का पारा में 18, 3 6 18 6 बार में आता है, फिर प्लस का प्लस, उसके बाद 4 का 4, उसके बाद गुना का गुना, 5 का 5, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 72 का 72, फिर माइनस यहाँ पर 6 का 6, अब इन दोनों गुना करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस डालेंगे, 5 चौका 20 हो गया। अब फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, 72 का 72, माइनस का माइनस, दोनों के बीच में प्लस है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 और 6 26। अब यहाँ पर बस घटाव रह गया है, मतलब 72 में से आपको जो है 26 घटा देना है। सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है 12, ऊपर कुछ भी दो छोटा है, 12 हो जाएगा, एक हासिल देंगे तो 12 में 6 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4, मतलब 46 जो है ये आप लोग का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी जो है समस्या नहीं होगी ना। चलिए लगभग बच्चे यहाँ पर 46 46 आंसर दे चुके हैं। एक अभी तक का सबसे हार्ड सवाल आप लोग के सामने आ गया है, इसके बाद फिर बोर्ड मास का सवाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चेंज कर देंगे ना। यहाँ पर देख लीजिए सर 60 है, उसके बाद भाग का चिन्ह है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 है, फिर गुना का 2 है, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, बड़ा ब्रैकेट ऑफ होगा, फिर प्लस देंगे, 7 है, फिर गुना है, उसके बाद जो है 9 है, और माइनस का 4 है। अब ये अभी तक का सबसे टफ सवाल रहेगा सारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखने निष्ठा का इससे पहले वाला आंसर आ गया है 46। अब यहाँ पर जो सवाल है इसको एकदम अच्छा से देखिए, सोचिए समझिए, और जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए। राज का अभी इससे पहले वाला कहना है कि 46 आंसर होगा, ठीक है। लगाइए दिमाग, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखना है कि आंसर आ कितना रहा है। खैर आसान ही क्वेश्चन है, उतना हार्ड तो नहीं है। अब यहाँ पर नंबर 1 पे देखते हैं कि किसका जो है आंसर आ जाता है। चलिए अभी तक तो आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि आंसर बन जाना चाहिए, इसका आंसर आ जाना चाहिए। उम्मीद में लगल है कि आंसर तो आना चाहिए। अब अभी तक तो किसी भी बच्चा का आंसर नहीं आया है, ठीक है। चलिए 2-3 टाइप का आंसर अब आ रहा है, ठीक है, जिसमें से राजंशु का कहना है कि 41 होगा, निष्ठा का कहना है कि 83 होगा, और रानी का कहना है कि 41 होगा, ठीक है, और अनुष्का का भी कहना है कि 41 होगा। तो यहाँ पर जो है लगभग बच्चों का, राज का भी कहना है कि 41 होगा। तो यहाँ पर 41 83 41 83 इस तरह का जो है अभी जो है लड़ाई चल रहा है, और अनुष्का लास्ट में यहाँ पर अनुष्का का 18 हो गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मिला लेते हैं। यहाँ पर अंजलि का भी कहना है शायद 41। अब यहाँ पर देखिए सर आपसे जो कहा गया हम पहले वही करेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है बड़ा वाला, उसके बाद 60 है, 60 रखेंगे, भाग का भाग रखेंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो 5 दूनी 10, दोनों के बीच में गुना है, गुना लगा दिए, फिर प्लस का प्लस, उसके बाद 7 का 7, फिर गुना का गुना। यहाँ पर जो ब्रैकेट इसका काम करेंगे, मतलब 9 में से 4 घटा के देंगे, 5 बच जाएगा। इतना तक में सारे बच्चे में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ होगा ना। अब देखिए पहला 20 ब्रैकेट के अंदर भाग का चिन्ह, मतलब भाग देंगे, मतलब 10 से भाग देंगे 60 को, तो 6 बार में चला जाएगा।
अब इन दोनों के बीच में गुना है, गुना करेंगे, 7×5 = 35 या 5×7 = 35 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, 35 और 6 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, और यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इतना तक में अगर सारे बच्चे अगर क्लियर हैं सर, अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो यस लिखेंगे, और जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे यहाँ पर बढ़े जाएंगे ना। चलिए यहाँ पर जो है यस का मतलब है कि आगे बढ़ जाना। अब सवाल आसान भी रहेगा, और फरहान भी हम लोग साथ क्लास में जुड़ गया है ना। सवाल देख लीजिए, आपको खुद से पढ़ना है सर, सवाल को एक बार अच्छा से पढ़िए, देखिए कि सवाल कह क्या रहा है, और वो वही हिसाब से हमको आंसर देना है। तो एक बार यहाँ पर समझ लीजिए कि एक पुस्तकालय में 2485 किताबें थी, मतलब एक लाइब्रेरी है, मान के चलिए स्कूल है, स्कूल में एक लाइब्रेरी होता है ना बुक रखने वाला, मान के चलिए ये लाइब्रेरी है सर, ठीक है, जिसमें से टोटल देखना है कि कितने किताबें थी। चलिए फटाफट सारे बच्चे अपना आंसर दे दे तब तक ना। ये जो है लाइब्रेरी है, मान के चलिए, जिसमें टोटल किताबें जो है, ये टोटल किताब है 2485 गो किताब टोटल उसमें था ना। अब यहाँ पर कहना है कि उसमें और आ जाता है, ठीक है, मतलब जो है और आ जाता है, कितना आता है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले कितना था सर, 2400 ना, 2485 पहले ही से था, अब उसमें और 1735 को और आ जाता है, मतलब हमको क्या करना है, उन दोनों को जोड़ देना है। सारे बच्चे अगर आंसर देखेंगे तो 4220 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है राजंशु कहना है कि 4220 होगा, अनुष्का कहना है 4220 होगा, और राज का और रानी का कहना है कि 4220 होगा, फरहान का भी कहना है कि 4220 होगा, ठीक है। तो फरहान से भी कहना है कि वो भी नंबर 1 पे आने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जोर लगाए, और बाकी सारे बच्चे जो है नंबर 1 पे ही आने का प्रयास करेंगे ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है सर, जोड़ना है, यही बात है ना। पहले इतना किताब था, फिर हमको क्या करना है कि और आ गया इतना, मतलब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल बचेगा 1, 5 और 3 8 हर एक हो जाएगा, यहाँ पर 8 3 11, 12 का 2 हासिल कुछ भी नहीं यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे, हासिल एक बच गया है ना, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल बचेगा 1 2 और 1 3 और हासिल कर देगा 4। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिए। सवाल यहाँ पर आप लोग का कह रहा है कि 2485 पहले किताब था ना, और कितना आ गया, तो 1735 जो है और भी आ गया, बस इसको हमको ऐड कर देना है। 5 और 5 10 का 0 हासिल बचेगा 1, 8 और 3 11 और हासिल कर देगा 12 का 2 फिर हासिल 1, 7 और 4 11 और जो हासिल कर देगा फिर 12 का 2 फिर हासिल 1, 2 और 1 3 और हासिल कर देगा 4। ऐसे एकदम साफ सुथरा जो है आपको जोड़ना आना चाहिए ना। अगला सवाल आपको पढ़ना है, आपको समझना है, और आपको ही आंसर देना है। एक दुकानदार के पास इतना रुपए जो है थे, इतना रुपए एक दुकानदार के पास थे, और उसने क्या कर, या उसने जो है इतना रुपए खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे। चलिए लगाइए दिमाग यहाँ पर फटाफट। चलिए सारे बच्चे हर हाल में आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और नंबर 1 पे भी आने का प्रयास करेंगे सभी। अब सभी तो आ नहीं सकते हैं, कोई एक ही आ पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो राजंशु का ही यहाँ पर जो है कांटा दौड़ रहा है सर आगे, तो हम तो चाहेंगे सारे बच्चे उतना ही दिमाग लगाए ना। चलिए 3 बच्चों का आंसर और तीनों का एक जैसा, ठीक है। उसके बाद राज भी आज फुल फॉर्म में क्लास कर रहा है शायद, ठीक है। 2625 यहाँ पर जो है राज का भी आंसर आ गया है ना। सवाल कुछ हार्ड नहीं है सर, बस समझना है। अगर हम समझ जाते हैं, निष्ठा का भी कहना है कि 2625 होगा। सवाल कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी दुकानदार, मान के चलिए 5000 उसके पास था ना, 5000। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है मान के चलिए कुछ खरीद नहीं जाए, अगर जाएगा ना तो खरीदेगा, तो कितना उसमें जो है पैसा वो लगा दिया खरीदने में, 2375 रुपए वो लगा चुका है। अब हमको क्या करना है, बस हल कर देना है, आंसर जो है आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, जहां पर बच्चा जो गड़बड़ करने वाला यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ऊपर 0 और नीचे 5
तब क्या करेंगे, तब पैंचा यहाँ पर से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस जीरो के बगल में इधर उधर देखा तो ये भी भीख मंगा बैठा है। अब ये भीख मंगा देगा क्या चीज, जब इसके पास कुछ है ही नहीं है। तब इधर उधर देखेगा तो इधर बगल वाला भीख मांगने वाला है, इसके पास भी कुछ नहीं है। तब ये रुकिए भैया किसी से मांग देते, तब यहाँ बगल में देखा कि 5 है तो ट्रांसफर किया 1, तो ये 10 हुआ। फिर यहाँ से ट्रांसफर किया तो ये 10 हुआ, और जो है यहाँ पर ट्रांसफर यहाँ पर ये 10 हुआ। बाकी सब में 9 9 हो गया है ना। 10 में से 5 हटा देंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 9, चूंकि 1 दिया, 9 में से 7 घटा देंगे 2 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, ये 9 हुआ, 9 में से 3 तो 6, और यहाँ पर 4 में से 2 तो 2, 2625 आप लोग का राइट आंसर है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ गया है, अच्छा से समझिए सवाल को और आंसर देने का प्रयास कीजिए। रानी का भी आंसर आ गया है 2625, ठीक है। और रवि किशन बहुत लेट से यहाँ पर ज्वाइन किया है, शायद जो है कुछ हो गया था तो बताने का प्रयास करें ना। चलिए सवाल है एक डिब्बे में ना, कह रहा है कि एक जो है डिब्बा है, एक डिब्बा है, उसमें कितना पेंसिल, 24 को पेंसिल आ जाता है। मान के चलिए एक डिब्बा आप लोग के सामने यहाँ पर जो बना के बताते हैं कि मान के चलिए सर एक डिब्बा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पेंसिल कितना है टोटल, इसमें पेंसिल है 24 को, टोटल 24 को पेंसिल आ जाता है। अब वो बोल रहा है सवाल कि ऐसा अगर 15 को डिब्बा अगर हम जो है ले आए तो कितना पेंसिल होगा। चलिए यहाँ पर जो है आंसर का भरमार हो गया है, जिसमें आंसर 360 सारे बच्चे आंसर सेंड कर रहे हैं 360, ठीक है। 360 राजंशु कहना है, उसके बाद यहाँ पर जो है अनुष्का कहना है, फरहान का कहना है, रानी का कहना है, रवि किशन कहना है, और राज का कहना है कि 360 होगा। अच्छा 360 होगा, चलिए हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं। और मिलाने के लिए एक गुना का जो तरीका है, आपको 2 तरीका बता रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि आप लोग को कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। सबसे पहला देखिए सर 24 को और 15 को गुना करना है। सभी यहाँ पर क्या किए होंगे, 5 का पहाड़ा, 5 चौका 20 का 0 हासिल बचेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। एक बार समझिएगा यहाँ पर गुना, 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़े या 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा। कुल मिला के यहाँ पर 0 4 2 6 और 3 360, एक ये तरीका से आया। एक और तरीका आप लोग इस तरह से भी गुना कर सकते हैं 15, ठीक है, इसको भी समझिएगा। 5 चौका 20 का 0 हासिल बचेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये डायरेक्ट हुआ। फिर यहाँ पर क्रॉस लगेगा, 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा। इसमें भी यहाँ पर 0 4 2 6 और 1 और 2 3, एक ये तरीका। और एक फाइनल मेरा तरीका, इसको भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा तरीका पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, 24 और यहाँ पर 15 को गुना कर देना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा 5 चौका 20 का 0 हासिल बचेगा 2। अब हम लोग गुना करेंगे क्रॉस, यहाँ पर देख लीजिए 5 का पहाड़ा 5 दूनी 10 और यहाँ पर 4 का 4, तो यहाँ पर से इधर से 10 इधर से 4 तो 14 और 2 16 का 6 हासिल बचेगा 1। फिर यहाँ से तिरछा करेंगे, 1 दूना 2 और हासिल वो कर देगा 3। अब ये आपका पहला नियम, ये आपका दूसरा नियम और ये आपका तीसरा नियम। आप लोग पूरा ईमानदारी के साथ बताइए कि आप लोग कौन सा नियम यूज किए हैं और तीनों नियम आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। सर कंफर्म करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहला नियम फरहान का कहना है कि पहला नियम, रानी का कहना है कि 1 और 2 दोनों, रवि किशन कहना है कि 1 और 2। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। आपको ये थर्ड वाला नियम समझ में आया या फिर नहीं आया। सर आपको थर्ड नियम पे यहाँ पर बात करना है, ठीक है। चलिए सारे बच्चे यहाँ पर अपना अपना जो है राय मशवरा यहाँ पर दे रहे हैं कि समझ में आया है, 1 2 और 3, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड नंबर यस आ गया। अब यस आ गया तो अगला सवाल आपके सामने वैसे भी आ गया है, इसको भी 2 3 तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। 864 टॉफियों को 24 बच्चों में बराबर बांटा गया है, ठीक है। 3 नंबर समझ में आ गया ना। निश्रा का भी कहना है कि थर्ड वाला नंबर समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेगी, सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। सवाल आपका जो है कि टोटल जो है चॉकलेट जो है वो 864 को है टोटल ना, जिसको आपको जो है 24 को बच्चा में बांट देना है सर, ठीक है। को 24 को बच्चा में बांटना है ना, 24 को बच्चा में बांटना है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सारे बच्चे को
कितना कितना होगा, ठीक है, बांटना है। चलिए फटाक से बताइए, यहाँ पर 36 36 तो आ रहा है, अब वो सही है कि गलत यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे ना। चलिए 36 36 यहाँ पर अंजलि का भी कहना है कि 36 होगा, निष्ठा का भी यहाँ पर आंसर आया नहीं है लेकिन कंफर्म देने का प्रयास करें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए सर, सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपको सवाल को समझना है। मान के चलिए आप लोग का जेब में टोटल 10 चॉकलेट है। अब यहाँ पर वो तो 10 चॉकलेट है, उसको आपको 5 गो आदमी में बांटना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 5 गो आदमी हम यहाँ पर पटापट बना देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एगो इसको दीजिएगा, फिर एगो इसको दीजिएगा, फिर यहाँ पर एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, फिर एक, फिर आप क्या कीजिएगा, फिर एक और क्योंकि आप लोग के पास तो बचा हुआ है, फिर आप लोग एक दीजिएगा, फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, तो फिर यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। मतलब सबके हिस्सा में कितना पड़ रहा है, तो दो दो गो पड़ रहा है। तो क्या अगर ज्यादा रहेगा जो है बांटने वाला, तो हम थक नहीं जाएगा यहाँ पर जो है बांटते बांटते। तब हम कहेंगे अच्छा इसका कुछ दूसरा नियम, तब हम क्या करेंगे, 10 को हम जितना भी चॉकलेट है और जितना जगह बांटना है, हम क्या करेंगे, बांटने वाला से भाग देंगे, 5 का 5 और 5 दूनी 10, सबको दो दो को देते जाएंगे, खत्म हो गया, हमको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह ये जो सवाल है, तो 24 से आपको भाग देना है 864 को। अब यहां पर सबसे पहला 24 का पहाड़ा तो कोई बच्चा को पता ही नहीं होगा, तब हम गुना करके निकालेंगे, ठीक है। यहां पर देख लीजिए 24, 24 में 20 तो छिपा हुआ है ना, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 चौके 80 तो होता है, लेकिन हमको 86 लाना है, लेकिन ये 24 है। तब हम इसको 3 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12 का तो हासिल बचेगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, तो घटाएंगे 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4 का 4। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको आगे पहाड़ा पढ़ते जाना है। तो जब हम चेक करते जाएंगे चेक करते जाएंगे तो हो सकता है 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौका 24 का 4 हासिल बचेगा 2 और 6 दूना 12 और 2 14। तो इस तरह से हर एक बच्चा को कितना मिलेगा, 36 को चॉकलेट मिल जाएगा ना। अब कल वाला जो सवाल हुआ था उससे थोड़ा सा हार्ड में भी हम लोग जाएंगे, पहले एक बार देख लीजिए आप। 12 और 18 सवाल क्या आ रहा है, 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। एक बार अपने से आप ट्राई ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर समझाया भी जाएगा और हार्ड भी सवाल आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। सवाल को अच्छा समझिएगा ना, यहाँ पर बात कुछ ऐसा है कि एलसीएम निकालना है 12 और 18 का, ठीक है। चलिए फरहान का कहना है कि यहाँ पर जो है 36 होगा, ठीक है। उसके बाद यूजर वाईपी यहाँ पर जो है किसके आईडी से यहाँ पर चल रहा है, वो अपना नाम यहाँ पर बताने का प्रयास करे, उसका भी आंसर आ गया 36। राजंशु का कहना है कि 24 होगा, अनुष्का कहना है कि 36 होगा। तो कुल मिला के 4 बच्चों का आंसर आया है और चारों बच्चों का यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा, यहाँ पर राजंशु का आंसर में थोड़ा सा गलती था। उसके बाद रानी का कहना है कि 36 होगा, रवि किशन का कहना है कि 36 होगा, मतलब ज्यादातर बच्चों का कहना है कि 36 36 आंसर होगा। अब यहाँ पर आप लोग ठीक है आंसर ले आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। लेकिन आपको समझना है कि एलसीएम होता क्या है, क्योंकि कभी कभी टीचर ही पूछ देता है कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है। हम लोग निकाल तो लेते हैं लेकिन सवाल ही पूछ देगा कि टीचर के यहाँ पर क्या होता है, तब हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। तब आप लोग को कुछ नहीं बोलना है, एक ही बात बोलना है कि एलसीएम क्या होता है सर, वह सबसे छोटी संख्या होता है जो इन दोनों का पहाड़ा में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको निकालने का कई तरीका है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है भाग विधि ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 12 का 12 लिखते हैं और 18 का 18 लिख देते हैं और क्या करते हैं, तोड़ते हैं इसको ना। 2 का पहाड़ा जाता है, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 9 18 होता है, फिर 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है। और जब 9 नहीं जा रहा उतार देंगे, अब 3 से भेजेंगे, 3 का 3 और 3 तिया 9 और लास्ट में हम क्या करेंगे जो है 3 का 3 कर देंगे। टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 2 को 2 आ गया है और जो है 3 मेरा 2 को आ गया। गुना करने का आप लोग का तरीका जो आपको ठीक लगता है। यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया
36। तो जितने बच्चे 36 आंसर सेंड किए हैं उनका आंसर सही है, इसमें कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा एलसीएम का हम लोग हार्ड का भी बात अभी हम लोग करेंगे। आपको बताना है कि 16 का, 24 का, 32 का एलसीएम क्या होगा। चलिए लगाइए दिमाग यहाँ पर फटाफट। सारे बच्चे जो है कॉपी लेकर बैठेंगे ना। और कॉपी अगर नहीं ले पा रहे, दिक्कत है, तो आप एक डिजिटल वाला आता है जिसमें एक बटन जो है दबाने से साफ हो जाता है, वो एक राइटिंग टैब आता है, उसमें भी आप जो है बना सकते हैं। 100-150 रुपए का तो मिलता है, ठीक है। चलिए अभी तक जो है किसी भी बच्चा का आंसर जो है नहीं आया है, जल्दी जल्दी देने का प्रयास कीजिए। यूजर वाईपी अपना नाम बताने का हर हाल में प्रयास करे। उसका आंसर आ गया है 93, जो कि हो सकता है मिस प्रिंटिंग होगा, तो 96। तो फरहान का जो है 96 आ गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो और भी बाकी बच्चे भी हर हाल में बताने का प्रयास करेंगे ना। यहाँ पर रानी का भी कहना है कि 96 होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है सर, दोनों को यहाँ पर जितना भी संख्या रहता है सारा संख्या को आपको तोड़ना है। अब ये गलती से ये नहीं समझिएगा कि आपको हमेशा एकदम आसान आसान पढ़ाएंगे, ठीक है। फरहान, फरहान, ठीक है। अजय, फरहान, फरहान का यहाँ पर आईडी चल रहा है ना। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आप ये गलती से ये कभी मत सोचिएगा कि आपको हमेशा इजी पढ़ाया जाएगा। आप लोग का बेसिक अभी बस तैयार कर दे रहा है। जैसे ही आप लोग का बेसिक जो है कंप्लीट करेंगे, सवाल पे हम लोग आ जाएंगे, हार्ड सवाल पे बात होगा ना। उस समय ये मत बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया, तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसलिए आपको जो है बेसिक तैयार कर रहे हैं। अभी आप समझिए, लगभग बच्चों का कहना है कि 96 होगा। चलिए सबसे पहला 2 से हमको ट्राई लेना है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या और हमेशा अभाज्य संख्या से ही ट्राई लेना है। 2 पहाड़ा में 2 अठी 16 होता है, 2 पहाड़ा में 12 बार में आता है 24, और 2 एका 2 और 2 अठी 16, 16 बार में 32 आ जाता है ना। फिर 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है, 2 अठी 16 हो जाता है। फिर 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौके 8 होगा। जब तक 2 से जाएगा आपको 2 से भेजते रहना है, मतलब मारते रहना है 2 से। 2 एका 2, 3 नहीं गया, उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है। फिर 2 का पहाड़ा में 1 के नीचे 1 ही होगा, 3 नहीं गया, उतार देंगे, 2 एका 2 होगा। लास्ट में आप लोग देख सकते हैं जो है एक बार में चला गया। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं कै को 2 आया, तो 2 4 गो 5 गो आ गया है ना। तो यहाँ पर 3 और 2 5 गो 2 आया, 1 2 3 4 5 गो, और 3 आया है। अब आपको गुना करने का जो तरीका ठीक लगता है उससे आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, सबसे पहला 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हुआ 32 हुआ। 32 को 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो मतलब 96 जो आप लोग आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है सर, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अब अलग चीज का हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है HCF। सवाल बनाना अलग चीज है और समझना अलग चीज है ना। अब यहाँ पर HCF सर, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, महंतम समापवर्तीय, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर HCF का मतलब वैसा संख्या को ढूंढना होता है जो इन दोनों संख्या या फिर जिसका जिसका HCF निकालना है उसको बड़ा से बड़ा संख्या हमको ढूंढना है जो भाग दे सके। जैसे समझाने के लिए मान के चलिए 4 और 8 का अगर कभी अगर HCF का बात कर दे तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि किसका किसका पहाड़ा आता है। तो एगो 1 का पहाड़ा आता है, एगो 2 का पहाड़ा आता है, एक जो है 3 का पहाड़ा आता है और 4 का पहाड़ा आता है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि जो है दोनों को जो है भाग दे सके। तो बड़ा वाला HCF होता है, ठीक है। अब इसी को आप लोग को बताना है, क्योंकि संख्या बड़ा है तो आपको अपना जो जो तरीका आप लोग को पता उसी में आप लोग जो है बनाने का प्रयास कीजिए ना। यहाँ पर 24 और 36 का HCF अभी तक जो है किसी भी बच्चा का नहीं आया है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। और रानी का कहना है कि 12 होगा, ठीक है। चलिए 12 पहला बच्चा के यहाँ पर आ गया है। दूसरा रवि किशन का आंसर नहीं आया है, वो आइसक्रीम भेज रहा है, ठीक है। तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम किसी दिन भेटा गए तो। उसके बाद यहाँ पर जो है फरहान का 12 आ गया है। उसके बाद राज का भी कहना है कि 12 होगा। तो यहाँ पर जो है 12 12 का तो काटा यहाँ पर चल रहा है सर, ठीक है।
तो यहाँ पर रवि किशन का भी आ गया है 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका कई तरीका है सर बताने, यहाँ पर जो इसको बना सकते हैं, कई तरीका है इसको बनाने के लिए, जिसमें से 3 तरीका जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहला आप लोग क्या करके आए हैं उसको यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला 24 का 24 लिखे होंगे, इस तरह से अभाज्य गुणन किए, फिर 36 का 36 अभाज्य गुणन यहाँ पर करे होंगे, 2 के पहाड़ा में 2 का 2 और 2 दूना 4, फिर 2 के पहाड़ा में 2 छक 12, 2 के पहाड़ा में 2 तिया और लास्ट में 3 का 3। उसी तरह 36 का हम देखेंगे तो 2 के पहाड़ा में 2, 2 8 16, 2 के पहाड़ा में 2 9 18, फिर यहाँ पर 3 तिया 9 और लास्ट में 3 का 3। यहाँ पर 24 के बराबर में आप लोग ये किए होंगे कि 2 मेरा आ गया कै गो, 3 गो और एगो आया है 3। उसी तरह 36 के बराबर में 2 एगो आया, 2 गो आया और 3 मेरा आ गया है 2 गो। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि जो दोनों में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 दोनों में, यानी एगो 2 निकल गया, फिर यहाँ पर एगो 2 है दोनों में, तो यहाँ पर फिर एगो 2 निकलेगा। अब ये 3 है दोनों में, तो यहाँ पर से 3 को भी हम लोग निकाल देंगे, तो टोटल यहाँ पर एगो 3 आएगा। बस गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया, यहाँ पर हो जाएगा 12। और ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सवाल में भी तो हम लोग आएंगे। अब यहाँ पर 42, 56 और 70, अब इसका आपको जो है बताना है HCF, यानी कौन सा ऐसा संख्या है जो इन दोनों तीनों को भाग दे सके और बड़ा होना चाहिए ना। निष्ठा का भी कहना है कि 12 आंसर होगा। और जितने बच्चे जो है यहाँ पर इमोजी सेंड कर रहे हैं, सबसे एक ही चीज कहना है कि आप लोग का इमोजी के वजह से देखने के लिए नहीं बन पाता है, जो आंसर आता है ना वो नहीं देख पाते हैं, तो थोड़ा सा कृपा करके वो सेंड ना करें ना। चलिए, आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको सबसे पहला 42, उसके बाद जो है 56 और जो है 70, ये इसका जो है आपको HCF निकालना है। अब देखना है कि कितने बच्चे इसको अभी जो है बना पाते। निष्ठा से भी कहना है कि आंसर हर हाल में जो है सारे सवाल को यहाँ पर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, रानी का कहना है कि 14 होगा। अब यहाँ पर 14 सही है या फिर गलत है अभी पता चल जाएगा ना। 67 आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, अनुष्का का भी कहना है कि 14, और दूसरा का आंसर को आपको कॉपी नहीं करना है सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरा जो है ये आंसर दे दिया तो हम भी आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं करना, आपको अपना आंसर ही देना है। राज का कहना है कि यहाँ पर 17 होगा। ठीक है, चलिए फटाफट दिमाग लगाइए। ठीक है, आप लोग का सिलेबस का सवाल यहाँ पर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि जो है हार्ड सवाल दे दिए हैं। हार्ड सवाल तो आने वाला है अभी। ठीक है, अभी आएगा परसेंट वाला सवाल, तब आप लोग देखते हैं कितना दिमाग दौड़ता है। अभी आसान सा यहाँ पर जो रिवाइज करवा दे रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर सभी बच्चों को यहाँ पर देना है सर। ठीक है, चलिए 2 आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर 2 भी देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 14 भी देखने। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं ना फरहान का, उसके बाद यहाँ पर दोनों फरहान का आंसर है यहाँ पर 2-2, और यहाँ पर जो है रवि किशन सबका कहना है 14 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर, हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको तोड़ना है। इसको तो आपको याद होना चाहिए चीज को। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 एका 2 होगा। अब ये 2 से नहीं गया मतलब 3 से भेजेंगे, 3 7 21 होगा और लास्ट में 7 एका 7। पहला ये हुआ, इधर आ जाइए। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4 होगा, एक देंगे 2 8 16 होगा। फिर 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 और यहाँ पर 2 चौके 8 होगा। 2 का पहाड़ा में 2 7 14 होगा, लास्ट में 7 एका 7, ऐसे टूटेगा। उसके बाद यहाँ पर 70 वाला को देख लीजिए। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 हुआ, एक देंगे 2 पच्चे 10 होगा। अब यह 3 से भी नहीं जा रहा है तो हम क्या 5 से भेजेंगे, 5 7 35 और लास्ट में 7 का 7। अब यहाँ पर आप लोग को लिख के बताते हैं कि 42 के बराबर में एगो 2 आया, एगो 3 आया और एगो 7 आया। ठीक है, आप एक लिखना, यहाँ पर एक भी ले सकते हैं। 56 के बराबर में देखिए 2 मेरा 3 गो आ गया है, और जो है एगो 7 आया है और एगो 1 आया है।
70 को हम देखेंगे तो 2 है, एगो एगो 5 है और एगो 7 है और लास्ट में एगो 1 है। अब यहाँ पर अगर हम अच्छा से देखेंगे सर, थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे तो 2 तो मेरा जो है तीनों में है सर ना, तो एगो 2 तो हम रख लेंगे। अब अच्छा से देखेंगे तो यहाँ 7 भी है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो यहाँ पर 7 भी है दोनों तीनों में, इसको भी देखिए तो 7 भी हम लेंगे जो यहाँ पर। उसके बाद 1 भी है तो 1 को भी आपको ले लेना है, बस इसको गुना कर दीजिए, आंसर 2 सते 14, 14 एका 14 ही आंसर होगा। मतलब जिसका जिसका 14 आंसर है उनका आंसर सही है, मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल आया है ये आपको 24 का वर्ग निकालना है सर, ठीक है। 24 का आपको वर्ग निकालना है, जल्दी जल्दी लगाइए दिमाग यहाँ पर, ठीक है। 14 का वर्ग निकालना है, लगाइए दिमाग यहाँ पर। वर्ग का मतलब होता है आपको जो है 14 गुना, यहाँ पर जो 24 है ना, 24 का वर्ग निकालना है, यानी 24 गुना 24 करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे आप बना पाते हैं, उसके बाद आपको एक आसान तरीका बता देंगे, उसके बाद फिर आपको बना लेना है, ठीक है। 576 होगा। यहाँ पर रानी और अनुष्का एक दूसरे से बात कर रही है, ठीक है। तो बात नहीं करना है, आप लोग का घर सामने है, आप लोग जाके बात कर लीजिएगा क्लास के बाद। जो है यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ने में बात करेंगे तो पढ़ाई कमजोर हो जाएगा, तो आपको बात भी नहीं करना है, आपस में कोई जो है बात नहीं करेंगे, ठीक है। सवाल जो मिल जाता है सारा दिमाग उसी पे लगाएंगे, और नया नया आइडिया सीखिए कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगभग बच्चे यहाँ पर 576 ही आंसर सेंड कर पा रहे हैं। यहाँ पर रवि किशन का भी कहना है 576। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझा रहे हैं सर, समझिए रहा, यहाँ पर निष्ठा का भी कहना है कि 576 होगा। आप लोग ये किए हैं सर, आप लोग क्या करके आए हैं वो भी आपको यहाँ पर हम बताते हैं। आप लोग ये किए हैं 4 और 4 चौके 16 का 6 हासिल बचेगा, 1 किए होंगे, 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8 और 1 9 किए, फिर गुना दिए होंगे, 2 चौके 8 किए होंगे, और उसके बाद जो है 2 दूना 4 किए। अब यहाँ पर जो है 6 8 9 8 17 का 7 हासिल बचेगा, और 4 और 1 5। आप लोग ये करके हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नया तरीका बता रहे हैं सर, 24 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको जो है 3 गो डब्बा बना लेना है सर, देख लीजिए, ठीक है। 3 गो अंडा समझ लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए करना क्या है, 3 गो अंडा में ही आपका काम बन जाएगा ना। आपको 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, सभी बच्चों को पता है 16 होता है। 16 का 6, और जो हासिल यहाँ पर है उसको आप बचा लीजिए, ठीक है, पहला काम खत्म। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार 2 को 4 से गुना कीजिए पहला, फिर एक बार 4 को 2 से कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 चौके 8 और इधर से 4 दूनी 8, मतलब इधर से भी 8 और इधर से भी 8, तो 16 हुआ। और हासिल है वो कर देगा 17 के 7 हासिल बचेगा 1। उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, जो हासिल कर देगा वो 5, 576। अगर ये नियम आपको समझ में आ गया होगा तो यस लिखने का प्रयास कीजिए एक बार, ठीक है। चलिए फरहान कहना है कि समझ में आ गया, ठीक है। हर एक नियम का आपको समझना है सर, हर हाल में समझिएगा, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर एक सवाल है सर 35, इसका जो है आपको बता देना है। इसको अभी 3 नियम बताएंगे सर, और लास्ट में एक ऐसा नियम बताएंगे जो कि हमको नहीं लगता है कि आप जो है आज तक सीखे होंगे, एकदम गारंटी के साथ हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार अपने से आप एक बार ट्राई ले लीजिए कि आप लोगों को कौन कौन सा नियम पता है। उसके बाद एक जो है तड़कता भड़कता नियम यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट सारे बच्चे आंसर दीजिए। फरहान का आंसर आ गया है 1225। सारे बच्चे हर हाल में देने का प्रयास करेंगे ना। अनुष्का का भी कहना है कि 1225 होगा। रानी का भी कहना है कि 1225 होगा ना। चलिए देख लीजिए आप लोग कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं वो चीज को समझिएगा। आप लोग अभी भी इसका 4 तरीका बता रहे हैं, सबसे पहले आप चारों तरीके समझने का प्रयास कीजिए ना। सबसे पहला आप लोग को 35 गुना 35 करना है, ठीक है। सारा तरीका आपको बता रहे हैं सर, बस आपको समझना है। यहाँ पर निष्ठा का भी कहना है कि
25 1225 होगा ना। चलिए सबसे पहला देख लीजिए, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, फिर गुना 3 पचे 15 का 5 हासिल बचेगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। कुल मिलाकर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, 7 5 12 का 2 हासिल बचेगा 10 और 1 11। मतलब जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है, अच्छा यहाँ पर जो है 12, 10 और 1 11 और 1 12, 12 25 मेरा आंसर आएगा। ये आप लोग का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, आप लोग को जो समझाया गया 35 गुना 35, उसके बाद लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कौन सा नियम आपको सबसे अच्छा लगा। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17, एक ये हुआ। फिर 3 पचे 15 का 5 हासिल बचेगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 हो गया। अब यहाँ पर 5 7 और 5 12 का 2 हासिल बचेगा 1 1, और यहाँ पर जो है हासिल कर देगा 2 1, ये तरीका हुआ। तीसरा देखिए यहाँ पर क्या है, 35 को आपको ये बताया गया कि 35 को 35 से ही गुना करना है। 5 पचे 25 का 5 हासिल बचेगा 2, उसके बाद देखिए इधर से 5 तिया 15, इधर से 5 तिया 15, तो इधर से 15 इधर से 15, 30 30 और 2 32 का 2 हासिल बचेगा। फिर यहाँ पर 3 3 तिया 9 10 11 और 1 12 की ये तरीका हुआ। एक और तरीका देखिए, इतना तरीका बताएंगे कि आप लोग का दिमाग घुमर जाएगा। अगला तरीका यहाँ पर देखिए, जो अभी आपको बताएं कि 35 का जो है आपको वर्ग निकालना है ना, तो आप जो है 3 गो ये बना लीजिए डब्बा, तो आप जो है 3 गो अंडा बना लीजिए दनादन, और इसी में आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहला 5 का स्क्वायर, तो 5 पचे 25 होता है, 25 का 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लीजिए, आपको क्रॉस गुना करना है, एक बार 3 को 5 से और 5 को 3 से, तो आप 5 तिया 15 इधर से 15 30, और जो यहाँ पर हासिल है 32 का 2 कर दीजिए हासिल। फिर यहाँ पर जो है 3 बचा, फिर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 10 11 12, कुल मिला के इसका भी आंसर आ गया 12 25। लास्ट यहाँ पर जो है लास्ट चौथा नियम के बाद पांचवा नियम पे हम लोग बात करेंगे, तो सारे बच्चे पांचवा नियम देखने का प्रयास करें। जिसको पांचवा नियम सीखना है एक बार यस लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये सारे नियम आपको जो है पहले भी बता दिया गया है। ठीक है, तो एक बार हर हाल में बताने का प्रयास कीजिए जिसको पांचवा नियम सीखना है। ठीक है, जितने बच्चे पांचवा नियम सीखना चाह रहे हैं वो हर हाल में कंफर्म करेंगे। ठीक है, यस लिखेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा रवि किशन बहुत ज्यादा मैसेज कर रहा है, ठीक है बताते हैं इसको हम। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, पांचवा नियम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर पांचवा नियम है कि 35 को 35 से गुना करना है, अच्छा से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 5 और 5 का 5 पचे 25 कर देना है। अब कुछ नहीं करना है सर, दोनों में देखिए 3 और 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और ये इसको बस गुना कर देना है, 3 चौके 12, ये आपका जो आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है रवि ना, अब रवि किशन मैसेज करने सकेगा ना अनुष्का सकेगी। ठीक है, ज्यादा मैसेज कीजिएगा तो आपको जो मैसेज ही ब्लॉक कर देंगे सर। ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आप मैसेज ही नहीं करने सकेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा आसान की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंट वाला अभी नहीं रखते। यहाँ पर जो अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है सर, और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत का जो लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि एक आयत ऐसे है ना, ये आयत कह रहा है कि आयत जो है जिसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, आपको परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताना है। ठीक है, तो परिमाप देख लीजिए, आयत का परिमाप जो कि आपको याद होना चाहिए, आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का जो है लंबाई। जैसे ये 12 है तो ये भी 12 होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा, मतलब चारों तरफ का जो लंबाई है उसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है परिमाप निकल जाएगा। आप लोग जोड़ के हर हाल में बताइए कि आएगा कितना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल, और आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई करना है, मतलब जो है आपको 12 गुना 8 कर, दोनों का आंसर आपको बताना है। पहला का भी आंसर बताइए और दोनों का भी आंसर बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है,
चलिए पहला का सारे बच्चे यहाँ पर जो है 40-40 आंसर दे रहे हैं सर, ठीक है। निष्ठा का कहना है कि 40 आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर रवि किशन का तो आंसर यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। राज का कहना है कि 40 यहाँ पर होगा, फरहान का 40, और यहाँ पर जो है रानी का 40 आ रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है और एक कोई बच्चा यहाँ पर जो है, तो सारा के एक ही जैसा नाम है तो कन्फर्म भुला जाते हैं, ठीक है। तो लगभग का 40 आंसर आ गया। दूसरा का आंसर 96 कहना है, दूसरा का भी यहाँ पर बताएंगे ना, दूसरा का आंसर भी हर हाल में बताएंगे दूसरा का, कि दूसरा का आंसर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रवि किशन का और अनुष्का का आंसर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोग का आंसर जो है ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आंसर जो है उन लोग जो है इमोजी सेंड कर रहे थे, तो यहाँ पर उन लोग का आंसर ब्लॉक कर दिया गया है, तभी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब उन लोग को अनब्लॉक करेंगे तो फिर जो है आंसर देखने के लिए मिलने लगेगा ना। यहाँ पर रानी का कहना है कि 96 और निष्ठा का भी कहना है कि 96। तो रानी आप जो है बता दीजिएगा कि उन लोग का जो है चैट बॉक्स ही जो है ब्लॉक कर दिया गया है, अगला जो क्लास होने होगा ना उसमें वो चालू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आपके लिए आपसे यहाँ पर बनवाना है, अभी इसको तो इससे पहले हम बताए हैं ना। एक आयत का जो लंबाई है वो 15 है और चौड़ाई है 6 यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि अभी आपको नहीं बताया जाएगा, आपको अपने से बनाना है सर। यहाँ पर जो लंबाई दे दिया है 15 और चौड़ाई दे दिया है 6। अब आपको वही दो चीज पूछा है, पहला आप बताइए कि इसका जो है परिमाप कितना होगा, और दूसरा बताइए कि क्षेत्रफल कितना होगा। और इससे पहले वाला सवाल आप समझ गए हैं तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए लगाइए दिमाग और हर हाल में बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर लगाइए दिमाग, ठीक है। चलिए पहला का यहाँ पर 42 कहना है फरहान का, ठीक है, और 96 कहना है, इससे पहले वाला हो सकता है। रानी का जो है आंसर आ गया 42, ठीक है। तो 42 आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपको जोड़ना है सर 15 फिर प्लस का 6, और ये 15 तो ये भी 15, और ये 6 तो ये भी 6, फिर यहाँ पर 15 फिर प्लस का 6। अब सारे बच्चे 42 तो आंसर सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 दूना 30 और 6 दूना 12, तो 30 और 12 हो जाएगा 42। लगभग बच्चों का पहला वाला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपको क्षेत्रफल बताना है सर, ठीक है। 15 गुना 6 कीजिए और फटाक से बताइएगा आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए 15 गुना 6 आपको करना है ना। और अगर जो है रवि किशन और अनुष्का अगर क्लास कर रही है तो आंसर नहीं देखने के लिए मिलेगा ना, आप लोग आंसर भेज भी रहे होंगे या फिर आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा होगा भेजने के लिए, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, जब अगले क्लास आप करेंगे तो आपका जो ऑप्शन देने लगेगा, बस ये क्लास के लिए ब्लॉक कर दिया गया है ना। चलिए 90-90 आ रहा है, जिसमें से फरहान का और यहाँ पर रानी का जो आंसर कैसे 45 आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा कॉन्सर्न, अच्छा दूसरा का आंसर 90-90 लगभग बच्चों का कहना है ना।